नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और जब भी कभी गंभीर मुद्दा होता है शहर की, हम वहां पहुंचते हैं घटनास्थल पर भी और आप तक सही जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अभी हमने आपको दिखाया है कि जो ट्रस्टी हैं उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहे हैं और क्या आरोप लगाए। हमारे साथ जो आयुर्वेदिक अस्पताल हैं उनके प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद जी। एक गंभीर 5 सवाल हैं जो पूरे दरभंगा की जनता जानना चाहती है और उसको थोड़ा सा बताइएगा एक्सप्लेन करके कि आखिर ये अस्पताल कब प्रारंभ हुआ और इस अस्पताल को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था और किस तरह से इस अस्पताल को प्रारंभ किया गया था। देखिए, हम तो यहाँ आए हैं, अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये हमारे जानकारी में जो अभिलेखों से जानकारी मिला है कि ये 15 सितंबर 1975 से यूनिवर्सिटी के तहत ये कॉलेज जो है आपको चालू हुआ। फिर आपको 10 से 1985 को ये स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर किया और तब से लगातार ये चल रहा है, अस्पताल चल रहा है। बीच में कॉलेज के 2003-04 के सेशन से किन्हीं कारणों बस कुछ कमियों के कारण बस जो है मान्यता नहीं मिली थी। पुनः सरकार का प्रयास है, हम लोगों का प्रयास है कि इसकी मान्यता मिले और ये दरभंगा में विधिवत मिथिला का एक अच्छा संस्थान बने। अच्छा, एक चीज़ जो है कि जैसे ट्रस्ट का भी कहना है, जो आरोप लगे हैं वो 4 आरोपों का जवाब दे दीजिए। पहला कि इस बिल्डिंग का अपना क्या डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास कागजात या जो पहले भी थे जिन्होंने इस यहाँ स्थापना की थी उनके पास कोई कागजात या तो दरभंगा राज ने दिया हो आपको या बिहार सरकार के द्वारा मिला, कौन से कागजात हैं जिसके आप? देखिए, हम लोग तो जो जानते हैं जो है कि इसका डीड बना था। डीड जो है वो डीएम के देख रेख में और यहाँ के जो मेंबरों के जो है जो आप ट्रस्ट कहते हैं उसके भी सहमति से डीड बना था। डीड के द्वारा इसको दिया गया था और टेक ओवर 1985 में इसके साथ जो है गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया पूरा 10 एकड़ ज़मीन के साथ। तो इसलिए इससे ज़्यादा हम कुछ बता नहीं सकते हैं आपको। यहाँ पहले LIC भवन था और इस पर डीएम का जो पत्र उन लोगों ने कल भी दिखाया कि ये डीएम और जो थे उन्होंने मांगा था यहाँ सिविल सर्जन कार्यालय के लिए। तो ये उसके बाद अचानक कैसे आ गए। और दूसरी बात कि जब ये स्थापित हुआ उस समय आपने सरकार को या फिर जो टेक ओवर जिन्होंने किया है उन्होंने कोई कागज़ दिया कि आपका दरभंगा जिलाधिकारी के मार्फत से कि ये ज़मीन और ये अस्पताल और विकसित हो गए। देखिए, मैं फिर बताऊं कि मुझे आए हुए केवल अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं। मैं 16 अगस्त को आया हूं। जो मुझे जानकारी है कि ट्रस्ट के लिखा पढ़ी से जो है बिहार सरकार द्वारा जो है इसको जो है टेक ओवर किया गया जो है उसकी जो है जवाबदेही आप जानते हैं कि राज्यादेश कैबिनेट से होकर के निकलता है। कैबिनेट से होकर के निकला, उस के आधार पर उसके विरुद्ध जो है फिर ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया और हाई कोर्ट का केस उन लोगों के द्वारा उन लोगों का केस हाई कोर्ट के द्वारा डिसमिस हुआ। इसकी जो हमें जानकारी है, मैंने राज्य सरकार को ये पहले से जो है संचिकाएँ हमारे आने के बहुत पहले से ये चल रही है। ये 75 का कॉलेज आया है, मैं 81 में आया हूँ। तो इसलिए मैं बहुत कुछ आपको नहीं बता सकता हूँ। सरकार के स्तर से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं जो स्टडी अभिलेखों का किया हूँ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये लीगल संस्था है, सरकार की संस्था है। लीगल पोजीशन हमारी है, हम इसमें हैं, कोई अनाधिकृत रूप से नहीं है। लोगों का कहना है कि बलबस्ती घुस गए हैं, कोई बलबस्ती घुस जाएगा 75 से ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये कितने पर आप लोगों ने क्लेम किया है, यहाँ के कितने बीघा पर? 10 एकड़ का ज़मीन का करीब 10 अप्रोक्सीमेट 10 एकड़ ज़मीन पर हमने क्लेम नहीं किया है। ये सरकार का राज्यादेश निकला है कैबिनेट। 13 बीघा पूरा जो हो, मैंने हम तो एकड़ में जो है आपको जो है मानते हैं, उस पर जो है राज्य सरकार का है। उस पर हाई कोर्ट ने 10 एकड़ के आधार पर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है और उसका 2 बार जो है सकारण आदेश जो है हमारे माननीय जो है ये प्रधान सचिव व्यास जी थे, उस टाइम में हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर ख्यापित आदेश निकाले हैं। उसके बाद भामती निकाली है। तो इसलिए वो सरकार के यहाँ जो है, सरकार के यहाँ से लगातार हमारे आने के पहले DPR बन चुका है, इसकी नक्शा बन चुकी है, पैसा स्वीकृत हो चुका है। इसमें हम प्राचार्य को झूठे गाली दे देने से, प्राचार्य को मार देने से उन लोगों को काम बनता हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, उन लोगों का ये भी कहना है कि ये मोहनपुर के नाम से ये मिला है, जो आपको अप्रूवल मिला है, जो टीम भी आई है, आपने जो नक्शा दिया है उसमें भी मोहनपुर। आप
पत्रकार हैं, सरकार की बात मानेंगे कि किसी व्यक्तिगत ये का? सरकार के अभिलेखों में देखिए कि दोनों जगह का डीपीआर बना हुआ है, केवल एक जगह का डीपीआर नहीं। सरकार इतना मूर्ख है, सरकार में बहुत बड़े तंत्र होते हैं। सरकार में डीपीआर बना है। डीपीआर आप कहिए तो मैं दिखला सकता हूँ, यहाँ का भी है, वहाँ का भी है, दोनों जगह का बिल्डिंग बनना है। 196 करोड़ जो रुपया मिला है वो केवल एक जगह के लिए नहीं मिला है, दोनों जगह के लिए मिला हुआ है। तो ये आप किस तरह आपका कंसेप्ट है, आपको इसको विकसित करने की अगर आप प्लान बना रहे हैं तो ये सुन लीजिए, पहले हम कोई विकसित करने का प्लान नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है वो प्लान किए हुए है, वो उसमें हमारी कहीं न तो जो है इन्वॉल्वमेंट है। हमारे आने के पहले से वो बना हुआ है, जो है पूरा डीपीआर बना हुआ है। सरकार के कैबिनेट से यहाँ का मास्टर प्लान स्वीकृत हो चुका है, टेंडर के प्रक्रिया में है। सरकार का आगे जो निर्णय होगा, सरकार क्या प्लान बना रही है यहाँ पर? क्या आयुर्वेदिक कॉलेज को किस तरह विकसित करेंगे? आयुर्वेदिक कॉलेज में यहाँ ये है कि आयुर्वेदिक कॉलेज चले, बस हम जो कॉलेज और अस्पताल का बिना अस्पताल का कॉलेज चल नहीं सकता है। ये राज अस्पताल था, राज अस्पताल को ही जो है दिया गया, जो है गिफ्ट के रूप में, जो है सरकार को ये गिफ्ट में मिला हुआ है। गिफ्ट डीडी जो है नहीं हुआ, गिफ्ट में मिला हुआ है जो है। तब उसमें हाईकोर्ट इतना, आप समझ सकते हैं कि माननीय हाईकोर्ट पटना का उच्च न्यायालय का जो है निर्णय है, तो वो कोई बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं ने दिया होगा। उसने जो है बाकायदा निर्णय दिया है, उसका जजमेंट है। सब लोग आप भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या जजमेंट दिया है। हाईकोर्ट का जजमेंट आप लोग को मिल चुका है? अरे हमको क्या, पूरे लोगों को मिल चुका है। जो भी पक्ष के जो है आपके जो ट्रस्ट के लोग, विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध के लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हर लोगों को, हम भी शायद रहते तो हमको ही मन में जो रह गया है, जो है फ्री में रह रहा है। यहाँ के हमारे ज़्यादातर कर्मचारी उसमें कुछ हैं, जो कर्मचारी यहाँ रह करके, ये तो राज्य का हो चाहे राज्य सरकार का हो, दो ही न होगा। अब लोगों का कहना है कि हमारी संपत्ति है, तो उस पर हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ रह करके जो है किराया भी लिए हुए हैं, जो है आज पेंशन भी ले रहे हैं, जो है यहाँ जीवन भर नौकरी किए। अब वो कहते हैं कि अस्पताल नहीं है। जो नौकरी यहाँ किया, जीवन भर नौकरी किया, आज रिटायर्ड हो गया, वो कहता है कि नहीं साहब ये तो सरकार की। दिखा रहे हैं कि जो किराया जो LIC था वो दे रहा था किराया, वो हैंड ओवर करके चला गया। ये जो अग्निशामक है वो दे रहा था किराया, सर्वे कार्यालय दे। सुन लीजिए ना, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता है। राज परिवार क्या कर रहा है। मैंने राज परिवार को पत्र दिया कि आपने किसी को वास्तविक रूप से दिया हो तो उसका मुझे लेखा जोखा जो है उसका दिया जाए, क्योंकि सरकार में मैं अवगत करा सकूं। उनके यहाँ मैं जवाबते चिट्ठी लिख करके मांगा श्री कपिलेश्वर जी से, उनके यहाँ से कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया। हमने लिखित जो है चिट्ठी दिया है, सरकार को भी उसकी कॉपी दिया है। मैंने उनसे मांगा हो कि आपके द्वारा अगर किसी को दिया हुआ हो तो उसका जो है आप दे दें, जो है हम सरकार को अवगत करा देंगे। हम तो पोस्टमैन हैं, सरकारी मुलाजिम, आप जानते हैं नहीं, जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर भेजेंगे, जहाँ जाएंगे वहीं भेजेंगे। आप यहाँ रहने दीजिए, हमको जो है 10 महीना जो है काटना है। जहाँ सरकार भेजेगी वहाँ मुझे काम करना है और समाज के लिए काम करना है। मैं अपने व्यक्तिगत काम के लिए, नई बिल्डिंग हमारी होगी, नई अस्पताल हमारा होगा, सरकारी प्रक्रिया है। सरकार के तहत सरकार ने जो दायित्व दिया है, उस दायित्व को मैं, कल तो लोगों को जो है ये दरभंगा का, मिथिला का, आप भी हम समझते हैं कि आपका मिथिला ही है, मिथिला का ये कल्चर रहा है कि अतिथियों को बेइज्जत किया जाए, अतिथियों के सामने गाली गलौज किया जाए। तो कल की घटना के बाद अब आप क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? हमने पूरे तंत्र को अवगत करा दिया है। वो जो हमारी टीम आई थी उन लोगों ने भी अवगत करा दिया है, क्योंकि टीम की काफ़ी बेइज्जती हुई। जो भी बात वो कह सकते थे, जाकर के SDO के यहाँ कह सकते थे, DM के यहाँ कह सकते थे, हमारे यहाँ 1-2 लोग आकर के कह सकते थे। अतिथि के सामने एक तमिलनाडु का उसमें बंदा था, एक आपको गुजरात का बंदा था, ये बिहार का, मिथिला का क्या मैसेज जाएगा, आप ये बता दीजिए। अच्छा, इससे पहले भी हुआ था? इससे पहले भी टीम आई थी तो? हाँ, इसके पहले भी जब नापी हुई है। ये सरकार से अगर हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लगा लें तो हम कौन होते हैं? अगर सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से जो है स्थगित कर दिया जाए तो हमको क्या लेना देना? हम तो नौकरी करने आए हैं, यहाँ करें या कहीं करें। तो इसलिए ऐसा मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से आग्रह करूंगा कि मिथिला का एक कल्चर, हम लोग तो गदगद हैं। हम लोगों को जो है कि हम आए हैं और मिथिला से इतना बने लोगों का प्रेम मिला और इतना ये मिला। मिथिला का हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा कि यहाँ अतिथियों का सत्कार होता है। जो आपके यहाँ दूसरे प्रदेश से अतिथि आए वो कुछ नहीं कर रहे थे। ये सब पत्रकार लोग थे, आप थे या नहीं थे, कि वो किसी के घर में नहीं जा रहे थे। हमारा जो बिल्डिंग था उसमें केवल देख रहे थे कि यहाँ चल सकता है कि नहीं चल सकता है। उनको तो केवल मान्यता के लिए रिकमेंडेशन करना था। अब उस टाइम में उनको आकर के हंगामा करना, बंद कर देना ताला जो है,
और यहाँ आकर के जो है जिंदाबाद। उनका कहना था कि रातों रात जाकर के बेड सज गई, अस्पताल दिखाया गया। ऐसा कहीं होता है क्या? हम कोई चोर चुहाड़ हैं? हम रातों रात हमारा रात में जाकर के हम गंगा रेजिडेंसी में रहते हैं, आप जाकर के वहाँ पूछिए कि हम रहते हैं कि नहीं। हम यहाँ रात में काहे रहेंगे? हमारे कर्मचारी 3-4 का ड्यूटी रहती है, वो जाकर के रातों रात लगा देंगे। वो हमारे यहाँ सदियों से उसमें हमारे कर्मचारी रहते हैं, उसमें हमारा सामान पड़ा हुआ है। हमारा केवल साफ़ सुथरा लगा करके उन लोगों को दिखलाना था कि ये चीज़ है। उसमें कहीं कुछ किसी का व्यक्तिगत जो है कोई अनर्थ हो रहा हो, कोई व्यक्तिगत जाकर के हम कोई ये हटा रहे हो, तब कोई बात होती है, या पुलिस हटाती है, कोई हटाती। जिला प्रशासन का क्या रवैया है? कल की घटना के बाद जिला प्रशासन का सहयोग मिलते रहा है, ऐसा नहीं है। बिना जिला प्रशासन का सहयोग का चलेगा ये दरभंगा में? आप जानते हैं कि जिला जो है कि जिलाधिकारी जिला के मालिक होते हैं। कोई बात हम लोग भी रखे हैं, वो लोग भी रखे हैं। अगर उनके यहाँ से स्टे आ जाएगा, कोर्ट से स्टे आ जाएगा, तो कहीं कुछ बात नहीं है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो हमको सरकार ने जो दायित्व सौंप रखा है, उस दायित्व को तो पूरा करना है। हमको जो है दिल्ली से लोग जो है सरप्राइज विजिट में पुलिस का या किसी का कहना है कि पहले से हम ही को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हम कैसे किसी को देते? अच्छा, 40 लोगों के घर का सवाल है, तो अगर राज परिवार या कपिलेश्वर सिंह, अगर आपने कहा कि हमने सवाल पूछा है या हमने, लेकिन जवाब नहीं है, अगर कपिलेश्वर सिंह का जवाब आ जाता है तो क्या? कपिलेश्वर सिंह के ये नहीं, हमने तो कपिलेश्वर सिंह का कोई जवाब आता है तो मैं सरकार को अवगत करा दूंगा। मैं मालिक नहीं हूँ, मैं बराबर कहता हूँ कि सरकार मालिक होती है। सरकार में एक तंत्र मालिक होता है। यहाँ मुख्यमंत्री भी या हमारे स्वास्थ्य मंत्री चाह करके अकेले कुछ नहीं कर सकते। सरकार में एक व्यवस्था होती है, सरकार में उसका कोई भी जो चीज़ रखा जाता है उसका जो है एग्जामिन होता है। अगर उन लोगों का कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हो तो दे, मैं सरकार के पास पहुंचाऊंगा या वो सरकार के पास खुद भी पहुंचावे। राज ट्रस्ट के कोई आपसे मिले नहीं है या कोई कागजात कोई नहीं मिले? मैंने बल्कि राज ट्रस्ट के जो है कपिलेश्वर जी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला जो है, और व्यक्तिगत रूप से उनसे रिक्वेस्ट भी किया। फिर मैंने उनको पत्र भी दिया। उनको मैंने जो है यहाँ जो है 26 जनवरी को मैंने बुलाया भी था, आमंत्रण भी किया था। अगर कुछ बात हो यहाँ अस्पताल अगर राज हॉस्पिटल का चले, क्या आश्वासन मिला था उनसे? क्या आश्वासन? हमसे ऐसा कोई उन्होंने आश्वासन भी नहीं दिया। हम वो कहे कि हम उस दिन उनका भी फंक्शन था, हमसे वो कहे कि हम आएंगे, देखेंगे जो है आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। उनका भी ये था कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अरे हम लोग व्यक्तिगत किसी का नहीं, हम समाज। अंतिम सवाल, यहाँ कितने मरीजों का इलाज होता है और किस किस पद्धति से होता है और कितने क्या क्या यहाँ आपको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से, आयुर्वेद का जितना पुरातन पद्धति है जिसमें पंचकर्म होता है, क्रियाकल्प होता है, क्षार सूत्र होता है, अग्निकर्म होता है, जो बिहार में या जो आसपास के प्रदेशों में जो चिकित्सा नहीं हो पा रहा है, वो हम लोग जो है यहाँ के ऐतिहासिक, यहाँ 550 साल का राजाओं का इतिहास रहा है। इस इतिहास को देखते हुए हम लोग उसको दोहराना चाहते हैं कि यहाँ राज परिवार के टाइम में दुनिया भर के लोग आते थे। राज अस्पताल आप जानते थे दुनिया भर में चर्चित था। हम लोगों की भी आकांक्षा हो यहाँ बने, वहाँ बने, कहीं बने, उससे नहीं। हम लोगों की एक ही आकांक्षा है कि मिथिला में आयुर्वेदिक कॉलेज चले, जो है आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को सेवा हो, जो है आयुर्वेद के बारे में जानकारी हो। यहाँ हर तरह के रोगी आप जो पूछ रहे हैं, 200 से 300 रोगी हमारे आउटडोर में होते हैं। इनडोर में भी हमारे रोगी को हम लोग भर्ती कर रहे हैं। भर्ती करने में अभी दिक्कत हो रही है कि जगह। कितने डॉक्टर हैं हमारे यहाँ? डॉक्टर करीब 15 हैं जो है आपको। तो चलिए, तमाम दरभंगा की जनता को हम बता दें, कल तक जो इस मामले पर जो गुमराह हो रहे थे, ये बात हमने दोनों पक्ष का आपके समक्ष रख लिया। निर्णय करना आपको है। अब जरा समझिए, सारा जो गेंद है वो सीधा कपिलेश्वर सिंह के पाले में है। यानी कि ट्रस्ट जो कि 13 बीघा का है, जिसने कई बार जो रेंट पर दिया है, और उस रेंट को लेकर के जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है जो इसे विकसित करने का प्लान बना रही है, इनका कहना है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सरकार जो दिशा निर्देश देगी उस हिसाब से हम काम करेंगे, इस आयुर्वेदिक चिकित्सा को हम विकसित करेंगे। यहाँ मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है, और ये तब हो सकता है जब खुद कपिलेश्वर सिंह या फिर जो ट्रस्ट के मालिक हैं वो बैठकर वार्ता करेंगे, ताकि चिकित्सालय को भी विकसित किया सके और जो 40 घर रह रहे हैं उनको भी बचाया जा सके। देखते रहिए बिहार मित्तल न्यूज़, इस पर हर अपडेट आपको हम दिखाएंगे। धन्यवाद।